हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 में रिलीज हुई एक स्लैशर फिल्म जिसका नाम है क्रैब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होता है और हम एक लड़के और उसके गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक बीच साइड पे इंटीमेट हो रहे थे। दोनों उस टाइम वह अकेले होते हैं। इंटीमेट होने के टाइम उनके पास एक अजीब सा क्रैब यानी केकड़ा दिखाई देता है जो कि एक फिश के शेप का था। उस लड़की को वो काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो उसे उठाकर देखने लगते हैं। उन दोनों को ये लग रहा था कि शायद ये मर गया होगा। इस वजह से वो लोग उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रैब उड़ जाता है और उस लड़के के फेस पर चिपक जाता है। इस वजह से लड़के के फेस से काफी ब्लड निकलने लगता है। लड़की उसे हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी रही थी। इसके बाद वो एक पत्थर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पत्थर मारती है वो क्रैब वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर अपने बॉयफ्रेंड को ही मार देती है। इससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तभी वो क्रैब उस पर भी अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के फिलिप और उसके फ्रेंड मैडी को देखते हैं। यह पता चलता है कि फिलिप का लेग पैरालाइज है, जिस वजह से वो एक व्हील चेयर का यूज करता है। मैडी उसे उसके गैरेज की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वह रोज कुछ न कुछ न्यू बनाने की कोशिश करता है। आगे हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर को भी मैडी से हटवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज ऑर्डर किया था जो कि उसे मिल गया है। फिलिप अपना एक न्यू रोबोट बनाने की कोशिश में था। उसका ड्रीम था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए और देन वो लोग गैरेज में आके उसी चीज को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चीज एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इस चीज का ट्रायल करते टाइम एक पुलिस ऑफिसर उसे बच जाता है। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वह हंटर भी आ जाता है। वो बैनर को नीचे पड़ा हुआ देख फिलिप को मना करता है कि वो फिर से बैनर को ना हटाए, और तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि बीच के साइड एक व्हेल फिश मरी पड़ी है। इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले उसे देखने चले जाते हैं और मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत बहुत खराब है। देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे इंज्योर्ड करके पानी से बाहर कर दिया है। उन दोनों को उसके पास से काफी बैड स्मेल आ रही थी। हंटर को डाउट होता है कि ये एलियन का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कुछ अजीब चीज जरूर है जिसने एक व्हील की ये हालत की है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग साइड देखने के लिए चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दो भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी कि उनके पास अपना घर भी नहीं है। अब से यही उनका घर है। हंटर ऑफिस जाते टाइम पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं एक क्रैब आके उसे ले जाता है। आगे हम फिलिप को देखते हैं जो अपने स्कूल आया होता है। उसे बाहर मैडी मिल जाती है जिसके साथ वो अंदर चला जाता है। अपनी बायोलॉजी की क्लास में उन्हें एक कैट की डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल करना था। उनकी टीचर और कोई नहीं मैडी की मॉम होती है। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप को उसका फ्रेंड रैडू मिलता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। असल में कल उनके स्कूल में एक पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने फिलिप के साथ पहले ही डेट बुक कर दी है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक स्केलेटन मिलता है। हम समझ जाते हैं कि ये उसी लड़के का हाथ है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। देन वो लोग ब्लैड स्टैम्प का पीछा करते करते एक केव में आ जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही जाता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। हंटर को उस केव में एक इंसान की हाफ लेग मिलती है, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसकी एक आँख को क्रैब ने खा लिया था। वो हंटर को बताती है कि यह सब क्रैब ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और दूसरे ऑफिसर को बुलाने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में रैडो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक जगह बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ कुछ क्रैब्स आ जाते हैं और उनके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। किसी तरह रैडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। अब रात में जब फिलिप गैरेज में अपना काम कर रहा होता है, तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे
उसे उस लेजर वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि ये काफी पावरफुल चीज है। इसके बाद फिलिप उस बैटरी की हेल्प से एक गैजेट बना लेता है जिससे वो चल पाए। वो जैसे ही बैटरी को उसमें फिट करता है वो चलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो नीचे गिर जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर बाहर आ जाता है। तभी वह मैडी अपने मॉम के साथ उसे मिलने आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर उसकी मॉम और हंटर वैन में आ जाते हैं जहाँ वो उसके स्कूल टाइम के फोटोज देखने लगते हैं। देन हमें पता चलता है कि हंटर को स्कूल टाइम में मैडी के मॉम के ऊपर क्रश था। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आकर वर्क पे चले जाते हैं। फिलिप बहुत दूर आ गया था जहाँ मैडी उसे समझाती है और चुप कराती है। दूसरी तरफ रेडू एक बार में आकर उस क्रैब के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन बार टेंडर उसकी एज कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं देती। असल में रेडू माइंड से थोड़ा वीक होता है, इसी वजह से वो अजीब बिहेव करता है। और दिन रास्ते में उसे फिलिप और मैडी भी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उसके फ्रेंड्स पर क्रैब्स ने अटैक किया है। दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते और तभी वहाँ एक क्रैब आ जाता है जिससे मैडी आगे जाके उसे देखती है। रेडू उसे उसके पास जाने से मना करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अब जैसे ही वो उसका हाथ उसके पास लाती है तो क्रैब कुछ भी नहीं करता और वहीं पर ही मर जाता है। ये सब देखकर वो लोग हैरान होते हैं। देन मैडी और फिलिप घर की तरफ जाने लगते हैं और फिलिप एंड हंटर अपने वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि कल उन्हें डेट के लिए भी जाना था। उन दोनों की वैन में जाने के बाद मैडी अपने मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में जाती है जहाँ वो उन्हें फिलिप की गैजेट दिखाने लगती है। दूसरी तरफ रेडू उस मरे हुए क्रैब के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी उसके अंदर से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। यानी हम समझ जाते हैं कि ये क्रैब मरने के बाद एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पुलिस वाला फिशिंग कर रहा था, तभी उसे कुछ क्रैब की आवाज सुनाई देती है। इधर वैन में फिलिप डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसके साथ साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और फिलिप वह अपने उसी चलने वाले गैजेट को लगा के आया था। पार्टी में मैडी उसे चलते देख बहुत खुश होती है। देन हमें पता चलता है कि मैडी की मॉम ने ही इस गैजेट को रिपेयर कर दिया था ताकि वो उसे यूज कर सके। इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मैडी के मॉम को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक क्रैब दिखाई देता है। इसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसी बीच यहाँ मैडी की मॉम भी आ जाती है। अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक क्रैब आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं। मैडी की मॉम उस आदमी को देखने आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर भी क्रैब अटैक कर देते हैं। तो हंटर किसी तरह से उसको बचा लेता है और सबको यहाँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे क्रैब आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। वो सब लोग किसी तरह से वहाँ के सब क्रैब को मार देते हैं। तभी उनमें से एक क्रैब बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है। इसे देखकर सब घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर, फिलिप और बाकी सबको एक सेफ रूम में ले जाने लगते हैं, लेकिन फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है जिससे उसे चला नहीं जाता। लेकिन हंटर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। फिलिप्स उस क्रिएचर को आता देख हंटर को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था तभी वह रेडू आ जाता है और तलवार से अटैक करके उस क्रिएचर को मार डालता है। असल में रेडू उस क्रिएचर के अटैक से बच गया था और यहाँ वो अब अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आ गया। देन वो लोग स्कूल की लैब में जाते हैं जहाँ मैडी के मॉम उस क्रिएचर के बारे में पता करने लगती है। उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये काफी ओल्ड टाइम के क्रैब है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो क्रैब की तरह दिखते हैं, सेकंड जो इंसान के हाइट में है और थर्ड वाला वो जिसने उस व्हेल को खाया था और वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन क्रिएचर ने सिटी में टेरर स्प्रेड किया हुआ है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बुरी तरह मार के खा रहे हैं। और अब हंटर उन सबको गैरेज के पास छोड़ देता है और खुद अपने साथी पुलिस वाले को ढूंढने जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे जाना ही होगा। इधर फिलिप उस क्रिएचर को मारने के लिए कुछ बनाने लगता है और दूसरी तरफ हंटर उस पुलिस के घर उसे देखने जाता है, लेकिन उस पर भी क्रैब्स ने अटैक कर दिया था और इस वजह से वो मर गया। हंटर पर भी वो क्रिएचर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। इधर गैरेज के बाहर भी काफी सारे क्रिएचर आ जाते हैं जिन्हें मारने के लिए रेडू बाहर चला जाता है और उनका ध्यान हटाकर अपनी तरफ कर लेता है। मैडी की मॉम एक टूल की हेल्प से क्रिएचर को मार देती है और इसी बीच हम उस बड़े से क्रिएचर को देखते हैं जिसने व्हेल को खाया था
और अब वो सिटी की तरफ बढ़ रहा था। मॉर्निंग होने तक फिलिप एक काफी बड़ा रोबोट बना देता है जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए। फिलिप खुद ही उस रोबोट के अंदर बैठ के उसे चला रहा था। देन वो उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है और वो क्रिएचर भी काफी पावरफुल था, इसी वजह से जल्दी नहीं मरता और वो रोबोट का हाथ तोड़ देता है। देन फिलिप उस रोबोट के तलवार वाली हाथ से उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और उसका भी एक हाथ काट देता है। देन क्रिएचर काफी गुस्से में आ जाता है और वो रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वह हंटर उसकी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर डायरेक्ट क्रिएचर के ऊपर हिट कर देता है। इससे वो क्रिएचर से हिट होकर ब्लास्ट हो जाता है और फिलिप उसके लेजर बैटरी की हेल्प से उस क्रिएचर को मार देता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि फिलिप के रोबोट ने क्रिएचर को मार दिया। मैडी भी उसे किस करती है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।